Hello dear students, we welcome you to the official page of Visva Bharati Shiksha Sadan. Today in this session we are going to discuss verb, verb verb, इसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। जब मैं वर्ब बोलूं या फिर कोई भी वर्ब बोले तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। जी हाँ, तो ये बात वर्ब जब भी आप सुने तो एक टर्म आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो है काम। जो भी काम हम कर रहे होते हैं, जो भी क्रिया हम कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा काम। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मैं वर्ब के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम अभी हुआ पढ़ाने का, वीडियो को वर्ब के बारे में बताने का। दूसरा एग्ज़ाम्पल, जब आप घर पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। हाँ, आप स्टडी कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपका वर्ब क्या रहेगा, पढ़ाई करना, शिक्षा प्राप्त करना। तो ये हुआ वर्ब। जब कोई खेल रहा होता है बच्चा तो उसका काम होता है खेलना, और वो काम, वही सारी चीज़ें वर्ब कही जाती हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं इसको एक लाइन में कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज़ डूइंग। वर्ब शोज़ एन एक्शन। वर्ब यानी कि क्रिया एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि एक इंसान या फिर कोई चीज़ कुछ कर रहा है। अब ये पर्सन तो भाई क्लियर है कि हम कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं, लेकिन थिंग ये क्या चीज़ है, इसका तो फिर थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, पंखा है, आप सर ऊपर करेंगे अपना तो देखेंगे पंखा चल रहा है आपके छत पे, आपके सर पे। तो वो फ़ैन कोई पर्सन तो नहीं है ना, वो चीज़ है, वो एक थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। बट स्टिल दैट थिंग इज़ डूइंग सम एक्शन। फिर भी वो चीज़ जो है कोई काम कर रही है। क्या काम कर रही है भाई? नाचने का। द फैन इज़ मूविंग, ना कि डांसिंग। डांसिंग नहीं कहेंगे, फैन इज़ मूविंग, फैन चल रहा है। ऐसा नहीं हो चलते चलते कहीं दूर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। पंखा अपना काम कर रहा है, गोल गोल चल रहा है। दूसरी लाइन क्या थी इसमें? वर्ब शोज़ एन एक्शन, कि वर्ब जो वर्ड है वो हमें देखते ही किसी न किसी काम का अंदाज़ा लग जाए। उसे हमने देखा और फटाफट हमें पता लग जाए कि कुछ ना कुछ काम की बात हो रही है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द गर्ल ईट्स मैंगोज़। कुछ बालिकाएं हैं, एक बालिका है जो आम खा रही है, आमों को खा रही है। हाँ जी, मैंगोज़ हैं यहाँ पे। जॉन इज़ टेलिंग अ स्टोरी। जॉन क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ बताएंगे? यस, कहानी बोलने का, कहानी सुनाने का काम कर रहे हैं ये। तो हमने देखा है यहाँ पे कि ईट, टेल, प्ले, रन, राइट, ओपन, किल एट्सेट्रा, ये जो काम हैं यही आपके वर्ब्स हैं। खाना, बोलना, खेलना, दौड़ना, लिखना वगैरह वगैरह वगैरह। ओपन किल, ओपन खोलना, किल मारना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वर्ब्स हैं, वर्ब के एग्जांपल्स हैं। दो चीज़ें फटाफट देख लेते हैं इनमें, इसके टाइप्स, वर्ब के टाइप्स। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट को। पहला टाइप है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। फटाफट डेफिनेशन पे जाएंगे। अ वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा वर्ब जिसको आप सेंटेंस में यूज़ करें और उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, वैसे वर्ब्स को आप ट्रांजिटिव बोलेंगे। एंड समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब में हैव टू ऑब्जेक्ट्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे उनके दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो एक बार एग्जांपल में देखेंगे। द काऊ गिव्स अस मिल्क। इमेजिन करिए अगर हम सिर्फ यहाँ पे कहते हैं कि द काऊ गिव्स, तो ये हम समझ पाते क्या? द काऊ गिव्स अस व्हाट? फिर हम सवाल पूछते हैं, ये हम नहीं समझ पाते, इसलिए हमने किया कि द काऊ गिव्स अस क्या? मिल्क। तब कहीं जाके ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा गिव्स यहाँ पे वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। देखेंगे आगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। इसमें एक और चीज़, द काऊ गिव्स अस, तो क्या देती है भाई? अगर इतना आप इसको सिर्फ छोड़ दें, एक सेकेंड, द काऊ, एक सेकेंड, द काऊ गिव्स अस, अगर इतना भी सिर्फ छोड़ा, ये भी मिटा लिया, चलिए द काऊ गिव्स, तो हमारा सवाल यहाँ पे आएगा कि व्हाट, क्या देती है? तो उसका जवाब क्या है भाई? उसका जवाब हम यहाँ देख पा रहे हैं, मिल्क। क्या देती हैं? मिल्क देती हैं। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल, टू whom, किसको? तो हमें। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे।
intransitive verb. A verb which has no object is called a intransitive verb. ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा वर्ब जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के काम चल जाए, जैसे ही प्लेज ओनली ऑन संडेज़, वो संडेज़ को खेलता है। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में व्हाट ढूंढने की कोशिश करिए आप, क्या ढूंढने की कोशिश करिए। ही प्लेज ओनली ऑन संडेज़, तो क्या खेलता है, यहाँ पे है खेलता है, क्या खेलता है, व्हाट, कुछ नहीं दिया हुआ है। सेंटेंस में हमारे कोई आंसर, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बट फिर भी ये वर्ब जो है हमारा, ये बिल्कुल फिट है यहाँ पे। तो देखेंगे ही प्लेज ओनली ऑन संडेज़, यहाँ पे हमारा वर्ब ये इंट्रांजिटिव हुआ। दूसरा, ही फाउट ब्रेवली, ही फाउट ब्रेवली, वह लड़ा, वह लड़ा। इससे अगर पूछेंगे, इस चीज़ को पूछते हैं अगर कि व्हाट, क्या लड़ा, इसका कोई आंसर नहीं है यहाँ पे। किससे लड़ा, whom, इसका भी आंसर नहीं है। दैट मीन्स कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ही फाउट ब्रेवली सेंटेंस की मीनिंग हुई कि वो बहादुरी से लड़ा। इसमें हमें किसी भी व्हाट का या whom का आंसर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब से अपना काम चला सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब में। आई होप आपको ये सेशन क्लियर रहा हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव गॉट सम डाउट्स, प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन and you can ask your doubts. Thank you. All the best.